Hi, this is Dr. Jean, and today we will discuss another topic, which is the antiarrhythmic or antiarrhythmics. This is antiarrhythmic topics, so आज हम ये start करेंगे. In contrast to skeletal muscles, which contract only when they receive a stimulus, normally ये बात होती है जब हमारे skeletal muscles जो होते हैं, इसमें जब उसको स्टिमुलाई आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि जी मैं जो है हाथ उठाता हूँ स्केलेटल मसल के थ्रू, तो आपकी स्टिमुलस के थ्रू आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हैंड. लेकिन हार्ट इज कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल दैट एक्सिबिट ऑटोमेटिसिटी. उसको आप रिस्पॉन्स नहीं करते कि आप इस तरह करें या स्टिमुलस प्रोवाइड करते, वो डायरेक्टली बस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है. This is the intrinsically generating action potential in the absence of external stimuli. उसको external stimuli provide नहीं होती और वो continuously contraction करता है. These pacemaker cells differ from myocardial cells is showing slow. और ये पेसमेकर थ्रू में आपको एक वीडियो भी स्लाइड के बाद दिखाऊंगा कि ये उस पेसमेकर जो है वो उसके थ्रू ये कंटिन्यूसली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है. And this is mostly different from myocardial cells, showing slow continuously contractions, spontaneous depolarization during diastoles. तो जब भी उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है तो ये उसके थ्रू जो है पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन स्टेट पे जब हो जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, सो दे वन इंटरनल आउटवर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट जो है प्रॉपर कंट्रैक्शंस कर रहा होता है ड्यू टू दिस पेसमेकर के थ्रू. Causing the inward positive carried out by sodium and calcium, this depolarization fastest in the SA load. The normal initiation sites of the action potential and decrease throughout the normal conduction pathway with AV ventricle nodes. It's a simple कि SA load जो हमारे पेसमेकर फर्स्ट पेसमेकर ऑफ द हार्ट होती है, तो उसमें जब डिपोलराइजेशन हो जाती है वो फास्टेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे एक डिपोलराइजेशन के एग्जांपल मैं आपको ये भी दूंगा कि वो 70 बीट लाइक पर मिनट देती है. लेकिन अगर ए वी वेंट्रिकल्स पे बोझ आ जाती है, फॉर एग्जांपल ए लोड ख़राब हो जाती है और ए वी वेंट्रिकल्स पे, तो वो 60 बीट पर मिनट देती है आप. यानी इस तरह उसके बाद बंडल ऑफ हिस एंड फर्किजी सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम होता है कि फर्स्ट वन अगर हार्ट जो है वो नॉर्मल है तो वो फर्स्ट पेसमेकर जो काम करता है एस ए थ्रू की. लेकिन जब उसमें एस ए ख़राब हो जाता है तो उसके बाद ए वी जो वेंट्रिकुलर पाथवे है या लोड्स है वो काम करते हैं. उसके बाद बंडल ऑफ हिस अगर वो भी काम ए वी वॉल भी ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद बंडल ऑफ हिस है लास्ट इस पर्किजी सिस्टम वो काम करते हैं. So this dysfunction of impulses generation or conductions of any number of sites of the heart can cause abnormality of cardiac rhythms. The most important things about here कि antiarrhythmic means that a rhythm. So this is the rhythm of heart. For example, 72 beats per minute कर रहा है, तो it is the normal heart rhythms. तो जब ये नॉर्मल रिदम्स हार्ट की कंट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस वो रिदम ख़राब हो जाता है, उसमें डिस्फंक्शन आ जाती है, तो उसको आरिथमिया बोलते हैं. इसमें ज़्यादातर जो है वो हार्ट पेसमेकर काम चलते तो वो कम भी हो सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल उसको आप ऐसे ड्रग्स या ऐसे चीज़ प्रोवाइड करें तो उसके साथ हार्ट कंटिन्यूसली एंड रिलैक्स एंड कंटिन्यूसली वो जल्दी हो सकता है, तो उसकी ज़्यादा और कम हो सकती है. सो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद. अच्छा ये देख ले, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी है, आप इजीली से जो है वो समझ आएगी. दिस इज द एस ए लोड ऑलरेडी आई वी टेल यू. दिस इज द सेकंड वन इज द ए वी लोड एंड लास्ट वन इज फॉर केजी फाइबर्स. एंड दिस इज द फर्स्ट एस ए लोड कंट्रोक्टाइल माइसाइड ऑफ एट्रिया. सो इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं.
फॉर एग्जांपल एक पेसमेकर सेल्स है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आ रही है वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, तो ये एक इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज द, you can see over here, this is the some electrical impulses which are generated from pacemakers and enter into the heart. Ventriculars myocytes उसकी contraction हो रही है, नीचे जो heart ये contract हो रही है, तो this is the ventricular part. अच्छा, पेसमेकर सेल्स ऑटोरिथम ये इस तरह होती है कि ऑटोरिथम एक नॉन ऑटोरिथम्स कंट्रैक्टाइल्स, तो दिस ऑल अबाउट डिपेंड ऑन दिस एक्शन पोटेंशियल्स, डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन स्टेट एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स जो ऊपर आ रही है एंड नीचे जो है जो इंट्रिक ऑफ द नेगेटिव आयंस द पॉजिटिव आयन वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ ऊपर है नीचे आप कैल्शियम एंड सोडियम लाइक अनदर चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब इसमें एक गेट लाइक जो है वो बनेगी, उस गेट के थ्रू जो है अपवर्ड एंड इनवर्ड जो है सब कैल्शियम एंड पोटाशियम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नीचे पोटाशियम आ रहे हैं, तो उसके बाद एक स्टेज आएगा जो यहाँ से नीचे से जो है वो पोटाशियम जाएगी और उसके बाद कैल्शियम इंटर होगी। सो उसकी वजह से आपकी contraction and relaxations will be changed due to this hyperpolarization state or depolarization states depend upon your heart conditions। तो ये उसकी थ्रेशोल्ड लेवल को आप देख सकते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक समवन डिपोलराइज स्टेट में चला जाता है तो उसमें हार्ट की कंट्रैक्शंस वेरियस हो सकती है। सो इट इज़ बेटर फॉर अस। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, फर्दर हमारे टॉपिक के थ्रू चलते हैं। तो ये चीज़ें जो हमने वो डिस्कस की कि एंटिआर्रिथमिक क्या होती है, तो इसके नीचे आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इसके 4 टाइप क्लासिफिकेशन मेनली है और लास्ट में 5 जिसको आप अदर क्लासिफिकेशन में भी डालते हैं, द क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड क्लास 4। सो द अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द क्लास 1 इज द those drugs which inhibit the sodium channel, which are entering of the sodium this through the sodium and जो है वो जो कैल्शियम है वो उसकी इंट्रेंट एंड फ्लक्स को इनहिबिट करता है। मेनली this drug inhibit the sodium and the class 2 beta blockers will सबको पता है कि बीटा ब्लॉकर क्या काम करते हैं, they can inhibit the beat of heart, so उसकी वजह से कंट्रैक्शंस या हाइपरटेंशन के थ्रू वो कम करता है, हाइपरटेंशन या नॉर्मल करता है। क्लास 3 ड्रग्स आर बेसिकली पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि पोटाशियम चैनल को इनहिबिट करता है, तो जो पोटाशियम बाहर नहीं जाएगी तो कैल्शियम इंटर नहीं होगी। The last one, class 4, is the calciums, where calcium channel blocker is mean the कैल्शियम को जब ब्लॉक करते हैं तो कैल्शियम इंटर नहीं होगी, तो ओवर कंट्रैक्शंस नहीं होगी। अच्छा, other antiarrhythmic drugs like digoxin and magnesium sulfates and adenosine we will discuss also here. This is the introductions of arrhythmia, about arrhythmia previously जो हमने पढ़ ली, and this is the cause of arrhythmia। abnormal atomicity क्या होती है, abnormal और impulsive generations क्या होती है, तो मोस्टली ये चीज़ें के थ्रू arrhythmia काज हो जाती है। abnormal atomicity, the SA nodes show the fastest rate of the phase 4 depolarizations and therefore exhibit a high rate of discharge than occurring in other pacemaker cells exhibiting atomicity. Thus, the SA node normally set as the pace of contraction for the myocardium if cardiac sites other than arrhythmic may arise। सिंपल है कि जब भी एबनॉर्मल एटोमिसिटी पैदा हो जाती है, फॉर एग्जांपल एसए लोड के थ्रू मोर जो है डिपोलराइजेशन स्टेट पैदा हो जाती है, तो उससे हायर डिस्चार्ज ऑफ सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वो जो है वो हाई डिस्चार्जिंग होती है, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट जो है नॉर्मल रिदम स्टार्ट कर लेती है। सो यही चीज़ है कि डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन स्टेट के थ्रू आपकी हार्ट पेसमेकर सेल्स वो जो है वो काम करता है, जल्दी जल्दी वो जो है वो अपने 72 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा कर देता है, तो उससे जो है नॉर्मल एटोमिसिटी पैदा हो जाती है। अच्छा, सेकंड लाइन है sorry abnormalities in impulse conductions, impulse from the higher pacemakers
centers are normally conducted down pathway that bifurcates to activate the entire ventricular space. तो abnormal impulses contractions के ये भी हो सकता है जब ऐसे लोड जो है उसकी abnormality abnormal atomistic काज करती है तो उसके थ्री जो वर्टिकल पार्ट है तो उसमें भी ओवर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाती है क्योंकि वहाँ पे भी इस डिपेंड एंड 0.8 सेकेंड जो है वो इसकी लाइफ है। इट्स मीन द वर्ल्ड जो रिदम होती है हार्ट की तो वो 0.8 सेकेंड्स में होती है। तो इस सेकेंड्स के दौरान ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है तो उसके थ्रू जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाती है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी इट्स मीन कि ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन में इंट्री एंड आउट फ्लक्स हो जाती है तो हार्ट जो है 0.8 सेकेंड से पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 या 3 में आ जाता है तो वो जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज द नॉर्मल हार्ट रिदम्स के नॉर्मल जब पेसमेकर होती है ऐसे एवी लोड फर्केजी फाइबर्स एंड द लास्ट वेंट्रिकल वॉल्स ऑफ द हार्ट तो ये नॉर्मल जब जाती है तो इस तरह होती है। लेकिन जब यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक फ्लो हो जाती है फॉर एग्जांपल एक पेसमेकर में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है तो इम्पल्स जो है वो रेट्रोग्रेड करती है वापस भी कुछ जाती है कुछ जो है वो या एक ही यूनिडायरेक्शनल में चली जाएगी तो इट्स डिपेंड अपॉन कि इसके थ्रू ही जो इम्पल्सेस डिस्ट्रॉय हो सकती है वो ख़राब हो सकती है। ओके एंटीआरिथमिक ड्रग्स as noted above, the intermittent notify the generation conduction to prevent arrhythmia pharmacology the most deceptive they will be destroy करती है वो कंट्रोल करती है। Unfortunately, many of the intermittent drugs are known as dangerous pro-arrhythmic actions that is caused by arrhythmia. Inhibition of potassium channel typically starts of the class 3 activity widen the action potential and thus prolong the PT. acute interval इसमें के जो ड्रग्स यहाँ पे यूज होते हैं हाँ वो पोटेंशियल्स जो है वो इनहिबिशन होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम या कैल्शियम तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल द पोटाशियम चैनल इनहिबिटर्स थर्ड क्लास 3 वाले तो वो क्या करते हैं वो QT प्रोलॉन्गेशंस करते हैं एंड द QT प्रोलॉन्गेशंस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। It's mean the ventricular tachyarrhythmia increase their tachyarrhythmia उसकी symptoms को worsen करते हैं and जिसको हम torsion is defined speaking। So QT prolongation also is the major effect major side effects is the class 3 drugs which also the most serious or for patients. The most common cause of the QT prolongation drug induced like ischemia and hypokalemia because the drug destroy and maybe they have become hypokalemia. So that's why when the patient have hypokalemic conditions, so heart become abnormal rhythms and they that's why they become QT prolongation वहाँ पे हो जाती है। Some drugs like cisapride and terfenadines also withdraw from market because they have severity and fatal arrhythmias they will cause. So मुख्तलिफ ड्रग्स हो सकते हैं। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल एसी ड्रग को अगर आप किसी एसी ड्रग्स के साथ दे देते हैं जो कि आपके ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रोलाइड अगर आप पोटाशियम जो क्लास 3 वाले ड्रग्स होते हैं उसके साथ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एंटीसाइकोटिक्स देते हैं तो और भी QT प्रोलॉन्गेशंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर बेनिफिट और रिस्क रेशो यू विल कीप इन माइंड कि आप कौन से ड्रग या कौन से बेनिफिट्स या रिस्क रेशो में जाते हैं। अच्छा दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीआररिथमिक ड्रग्स BIC मीन द क्लास 1 ड्रग में ये 3 आते हैं जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं स्लो फेज ज़ीरो डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर्स एंड आल्सो शार्टिल। तो ये मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इस क्लासिफिकेशन। फिर इस फेज 0 पे फेज 3 पे फेज 3 ट्रायल्स पे फेज 2 ये इस ट्रायल्स पे उस बेस पे उसने फिर उसकी क्लासिफिकेशन की है IBIAIC लाइक। तो दिस इज नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लास 2 ड्रग्स है क्लास 3 है क्लास 4 सो इसे बीटा एंटीआररिथमिक एंड पोटाशियम तो हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द क्लास 1 एंटीआररिथमिक ड्रग्स जो कि मोस्टली ब्लॉकिंग करते हैं सोडियम चैनल्स तो उसकी वजह से प्रोथर्मिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है।
particularly in patients with reduced left ventricular functions and ischemic heart disease. जिस पेशेंट को LF फंक्शन जो है वो ख़राब होती है या रिड्यूस होती है, वेंट्रिकुलर फ्रैक्शन जो होती है एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो होती है, तो उसको मोस्टली ये ड्रग प्रोवाइड करती है. Like antiarrhythmic drugs is the queris, procainide, and disopyramides. So this is the mechanism mainly involved here. They can inactivate the sodium channel and prevent sodium influx, thus slowing the rapid upstroke during the phase 0. तो वो क्या करते हैं, जो कि आप रैपिडली जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो जब सोडियम इनहिबिट होगी तो एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से हार्ट की रिदम नॉर्मल हो जाएगी. उसकी कंडक्शंस को ये स्लो करता है, तो नॉर्मल करता है. इट्स मीन इसके थ्योरेटिक यूजेस देख रहे हैं आप. यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ अरिथमिया लाइक एट्रियल, AV, जंक्शनल and ventricular tachyarrhythmia. So we'll now use and also treat acute atrial and ventricular arrhythmia also. So this is the main mechanism here which are involved. This is the sodium gated channel outside from entry of outside from cells into cells. तो ये ड्रग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये इसकी इनहिबिशंस करता है, तो ये भी इनहिबिट हो जाते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल पाथवे जनरेट जल्दी नहीं होगी. For certain times, not permanently they can inhibit. This is the class B drugs. It's a lidocaine, maxilitine, like it's also a sodium channel blocker, but the previously class 1 drug, they can inhibit the phase 0 depolarization state, but here they can also shorten the phase 3 repolarizations and decrease the duration of action potential. तो उसकी वजह से इसकी थ्योरेटिक यूज हमारे पास आ जाती है. VT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस एंड आल्सो मुख्तलिफ पॉलीमेरिक जो पॉलीमार्फिक VT होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकती है, तो उसमें ये यूज़ होते हैं, या VT स्ट्रोक, जिसकी वजह से बाद में इस VT चांसेस ज़्यादा हो सकती है एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो हो सकती है, मोर्टेलिटी अराइज हो सकती है. तो उसके लिए हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अमाइडोरोस लाइक लिडोकेन एंड मैक्सिलोटॉल लाइक क्लास B drugs which are mostly used, they can block the sodium channels. Also this is the same mechanism we are here to आप देख रहे हैं. अच्छा, class 3 drugs, Flecainide, propafenone. This also the phase 0 uptake stroke in the Flecainide myocardial fibers. So ये mostly ये भी ड्रग यूज होता है, लेकिन ये mostly जो है वो इनहिबिट करता है जो सोडियम चैनल्स होते हैं इन द Flecainide and cardiac fibers पे, तो this slowing the conduction of the cardiac tissues, which a minor effective duration of action potential refractness. So atomicity reduce हो जाती है, इसके साथ ये भी reduce हो जाती है, तो स्लोप ऑफ फेज 4 डिपोलराइजेशन वो कम हो जाती है. तो इसकी वजह से हम ये चीज़ें उसको देते हैं ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नॉर्मल हो जाती है. So the therapeutic uses of the Flecainides are the class 3 drugs, which is the class IC, first class of sinus rhythms in atrial flutters are from relations. Mainly these patients with left ventricle ventricular hypertrophy, you can see over here heart failure में atherosclerotic heart disease में, तो ये मोस्टली वो चीज़ जो है वो उसमें यूज़ होते हैं. ये है उसकी mechanisms. Now this is the class 2 antiarrhythmic drug. Class 2 mostly are beta blockers. So you know this is the beta blocker. Beta blockers will decrease the heart rate and contractility. So by these heart rate contractility जब कम करते हैं तो उससे हार्ट जो है वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब वो स्लो हो जाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है. इसमें कि यहाँ पे वो ड्रग हम देते हैं सेकंड क्लास में जो कि कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या हाइपरटेंशन ये चीज़ें कम करती है, तो हार्ट जो है वो ओवरलोड से कम पे आ जाता है, तो मोस्टली वो ट्रीट हो जाता है. Metoprolol, widely used in a cardiac arrhythmia compared to non-selective. Propranolol reduce the risk of bronchospasm like espuminolol. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें उसमें यूज होते हैं acute arrhythmia. Class 3 drugs mainly जो amiodarone like drugs होते हैं. Already I told you in the previous slides कि उसमें ये ब्लॉकेट कर दिया अपनी
जो सोडियम पोटाशियम जो चैनल्स होती है, तो ये पोटाशियम चैनल को इनहिबिट करती है, तो उसकी वजह से अल्टरिंग फेज जीरो रिपोलराइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उसकी वजह से क्या होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेशन ज़्यादा नहीं होती, तो उससे जो है वो रिदम के हार्ट जो है नॉर्मल हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरली बेस डायरेक्ट जीन्स, तो उसकी वजह से आपका ब्लॉकिंग करते हैं पोटाशियम चैनल को, तो उसकी वजह से हार्ट नॉर्मल रिदम पे आ जाते हैं। अच्छा, ये इसके थेराप्यूटिक यूज़ आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रिफ्रैक्टिव सुप्रावेटिकुलर एंड वेटिकुलर टेकियारिथमिया, तो उस मुख्तलिफ चीज़ों और भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली सुप्रावेटिकुलर टेकियारिथमिया इज़ द मोस्ट सीरियस कंडीशंस फॉर द पेशेंट्स, सो उसमें यूज़ होता है। इसकी अपनी फार्माकोकिनेटिक्स भी है। एडवर्स इफेक्ट मेनली यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यूटी प्रोलॉन्गेशंस करता है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये पोटाशियम जो चैनल्स होती है उसको लिमिट करते हैं, इसलिए प्रोलॉन्ग टाइम नहीं, लेकिन जो है वो कुछ हद तक की जो है वो लिमिट करते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर पोटाशियम नहीं मिल रहे होते हैं, तो उसकी हार्ट रिदम जो है वो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पोटाशियम्स। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेशन होती है, तो ये जब आउटवर्ड नहीं जाते तो कैल्शियम इंट्रेंस नहीं होती, जब कैल्शियम इंट्रेंस नहीं होती तो हार्ट प्रॉपर रिदम जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्लास 4 antiarrhythmic drug. Class 4 is the mainly the CCB drug. CCB means the calcium channel blockers. Verapamil and DTAs are mostly used. So they can inhibit, for example, मैं आपको इसकी बताऊँ, यहाँ पे ये आप कैल्शियम देख रहे होते हैं, जो जब हार्ट की कंट्रैक्शन ये सारे डिपेंड करता है इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे, बट मेनली हियर इट डिपेंड अपॉन द कैल्शियम चैनल्स। तो जब आप इसे ड्रग देते हैं वेरापेमल, डिल्टियाजम, इसराडिपिल, कार्डिपिल लाइक ड्रग, तो ये मोस्टली कैल्शियम को इनहिबिट करता है, तो इससे पोटेंशियल जनरेशन में इफेक्ट हो जाती है, तो हार्ट जो है बिकम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हो जाता है, तो हार्ट की रिदम नॉर्मल हो जाती है, तो उसके लिए हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द फेज 4 पे जो डीरिपोलराइजेशन उसको कम करता है, तो रिपोलराइजेशन चांसेस ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट जो है वो नॉर्मल रिदम पे चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम अदर डिजॉक्सिल एक अदर ट्रीटमेंट में आ जाता है, तो ये मेनली हार्ट की जो सोडियम में पोटाशियम एटीपेस पंप है, तो उसकी वो इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट होगा तो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तीस इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगी, तो हार्ट जो है वो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल हार्ट में मतलब वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नॉर्मल हो जाती है। तो मोस्टली ये ड्रग जो है एट्रियल फाइब्रिलेशन और फ्लटर में यहाँ पे यूज होता है। सेकेंड एडिनोसिन इलेक्ट्रोल occurring साइड्स बट इन हाई डोज डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, ये डिक्रीज करते हैं जब आप उसकी ये ड्रग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी सुप्रावेंट्रिकुलर जो कार्डिया होती है वो नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट बिकम सीवियर से जो है एक्यूट में चला जाता है। अच्छा, लास्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फेट. Magnesium is necessary for transport of calcium, sodium and potassium across the cell membrane. It slows the rate of SA load impulse formation in prolonged conduction time along the myocardial tissue to intravenous. Magnesium sulfate is the salt used to treat arrhythmia. तो मोस्टली ये सीवियर कंडीशन में हम ये भी डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं IV। अगर किसी का हार्ट जो है वो नॉर्मली लास्ट स्टेजेस ऑफ arrhythmia में चला गया होता है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट उसमें IV लगाते हैं, ताकि ये सोडियम कैल्शियम पोटाशियम लेवल को नॉर्मल पे रखते हैं। सो